घूसखोर पंडित। एक बार को कल्पना कीजिए, घूसखोर के आगे पंडित की जगह कुछ और क्यों नहीं लिखा गया और पंडित ही क्यों लिखा गया, या पंडित की जगह अगर कुछ और लिखा गया होता तो आज देश में क्या हो रहा होता। इसको ऐसे भी समझिए, यूजीसी गाइडलाइन के बाद ना, ये जो विवाद हुआ है ना, उसके बाद भारत में ना जातिवाद का ज़बरदस्त जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो टाइटल है ना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब हिंदू समाज को अगड़े पिछड़े में तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। जो यूजीसी वाले प्रकरण में भी हमको देखने को मिला, वो नोटिफिकेशन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगाई, हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए ब्राह्मणों को अब टारगेट किया जा रहा है। मतलब भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमियार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थों के खिलाफ खुलेआम हिंसा के लिए भड़काने वाले नारे अभी भी लग रहे हैं। सामान्य वर्ग को जनेऊ तिलक पर नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म, हो सकता है ये आपने भी देखा हो, एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, टीजर आ चुका है। टाइटल फिल्म का नाम है, जिसमें ब्राह्मणों को सीधे सीधे टारगेट करने की कोशिश, एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश। नाम है घूसखोर पंडित। अब पोंगा पंडित, घूसखोर पंडित, ये सब तो मतलब होता ही, आप टारगेट पर तो लेते हैं। डायरेक्टर है नीरज पांडे, लीड एक्टर है मनोज वाजपेयी, दोनों ब्राह्मण। फिल्म के टीजर में क्या दिखाया गया कि घूसखोर पंडित नाम की फिल्म एक भ्रष्ट अधिकारी की कहानी है। फिल्म का टाइटल देखिएगा, घूसखोर पंडित। लेकिन कंटेंट से ज्यादा विवाद इस फिल्म के नाम को लेकर हो गया। वैसे स्ट्रेटेजी भी होती है, जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी की जाती है तो विवाद होगा, बवाल होगा, चर्चा होगी और फिर उनका काम हो जाएगा। विवाद हो चुका है, सोशल मीडिया ऐसे कमेंट से भरा पड़ा है साहब कि क्या किसी फिल्म मेकर की हिम्मत है कि वो फिल्म का नाम घूसखोर मौलाना, घूसखोर पादरी, घूसखोर दलित या घूसखोर यादव रखे। नहीं रखना चाहिए। कहा जा रहा है साहब कि इस फिल्म का मकसद कहानी दिखाने से ज्यादा ब्राह्मणों को गाली देना है, उन्हें नीचा दिखाना और बदनाम करना है। और जानबूझकर फिल्म के बहाने एक सॉफ्ट टारगेट को चुना गया। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये नाम रखा गया तो उनको अंदाजा नहीं होगा कि इसको लेकर विवाद नहीं होगा। उन्हें पता था इस बात को लेकर विवाद होगा। तो क्या जानबूझकर, स्ट्रेटेजिकली जानबूझकर इस नाम के साथ फिल्म को बनाया गया? फिल्म के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। संत समाज सड़कों पर है, एफआईआर की मांग हो रही है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज ने वार्निंग दे दिया कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो देश भर में ऐसा प्रदर्शन होगा जो इतिहास में नहीं हुआ होगा। ब्राह्मण समाज से जुड़े कई लोगों ने तो यहां तक वार्निंग दे दिया कि अगर मनोज वाजपेयी उन्हें मिल गए तो उनके चेहरे पर कालिख पोती जाएगी, घूसखोर पंडित की वजह से। मनोज वाजपेयी को सीधी वार्निंग। फिल्म मेकर्स की सरेआम पिटाई होगी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ब्राह्मणों को घूसखोर बताना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर संत समाज ने भी इस फिल्म को जातिवादी और मतलब नफरत का प्रतीक बताते हुए इसके बॉयकॉट की अपील कर दी है। कि समाज को जोड़ने की बात करने वाले अब इस बंटवारे वाले टाइटल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए, अयोध्या, काशी, मथुरा के कई संतों ने कहा है कि सरकार इस फिल्म पर बैन लगाए और फिल्म से जुड़े लोगों पर देश में विद्वेष फैलाने के मामले में केस चलाया जाए। टाइमिंग भी देखिए ना, ऐसे वक्त जब पूरे देश में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ, यूजीसी की गाइडलाइन का मामला, सवर्ण समाज जो है, अपर कास्ट के लोग, जनरल कास्ट के लोग सड़कों पर उतरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम पर रोक लाई, उसके बाद जो है पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर उतरे, अगड़ा बड़ाम पिछड़ा की लड़ाई कराने की कोशिश समाज के अंदर। ऐसे वक्त में इस फिल्म का नेटफ्लिक्स पर आना और नाम घूसखोर जो है पंडित के नाम से आना, हनुमानगढ़ी की जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि महंत हनुमान दास कि हिंदू समाज को टारगेट करने वाली ऐसे फिल्मों के निर्माता, निर्देशकों को हिंदू समाज भिखारी बना दे। तीसरी और वरिष्ठ अधिवक्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, विनीत जिंदल, मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है कि ये मजाक चल रहा है क्या। याचिका में कहा गया साहब कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक माहौल तैयार करता है, घूसखोर पंडित, इसलिए फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जाए। चौथी और सुनिए, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की शह के बिना ब्राह्मणों का अपमान करने वाली फिल्म नहीं बन सकती।
ये कांग्रेस का पक्ष है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। ये नफरत की दीवार, बंटवारे की दीवार, यूजीसी की गाइडलाइन भी आई और अब इस तरह की फिल्में, नाम घूसखोर पंडित। समाज को तोड़ने के लिए जानबूझकर ऐसी फिल्मों को रिलीज होने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कांगू ने भी कहा है कि उन्हें इस बात की शिकायत मिली है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित नाम से एक फिल्म जो है प्रसारित किए जाने की योजना है। इस प्रकार की टाइटल समुदाय को लज्जित करने वाले हैं और समाज में वैमनस्यता बढ़ाते हैं, जो कि एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक हिंसा ही है, जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने व मानव जीवन को आघात पहुंचने का खतरा प्रतीत होता है। संत समाज, लॉयर्स, फिल्म मेकर्स, सरकार से जुड़े लोग, हर कोई इस फिल्म के टाइटल के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संज्ञान ले कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया जा रहा है। यानी कि अब यह तय है साहब, घूसखोर पंडित नाम की फिल्म जबरदस्त विवाद की दलदल में फंस चुकी है। ब्राह्मण समाज को उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस फिल्म की रिलीज पर मतलब या तो वो रोक लगाई जाए या फिल्म मेकर्स को इसका नाम बदलना पड़े। इस बात की अब पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि धमकी दी गई है कि इस तरह का आंदोलन होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सवाल जानते हैं उस मानसिकता का है जिसमें बॉलीवुड का सॉफ्ट टारगेट कुछ विशेष जातियां रही हैं। सिर्फ ब्राह्मणों की बात करें साहब तो आज़ादी से अब तक सैकड़ों ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें ब्राह्मणों को नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया। मतलब ये तो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। ये आज घूसखोर पंडित है, ये इससे पहले भी मतलब उन्हें जातिवादी, बलात्कारी, ढोंगी, अत्याचारी, भ्रष्ट, उनको उसी रूप में बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की जाती है, ऐसा कई लोगों का दावा है। कई फिल्में बनी हैं बॉलीवुड को, मतलब आप सोचिए ना, वो आते हैं ना टाइटल आपके दिमाग में, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता। इस तरह के टाइटल लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी बॉलीवुड को जाता है। अब कहते हैं कि हवस का पुजारी, और आप पुजारी की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या? बवाल हो जाएगा साहब देश में। बॉलीवुड में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाली, हिंदुओं और भगवा रंग को कट्टर बताने वाली सैकड़ों फिल्मों के उदाहरण हैं। अभी ये घूसखोर पंडित पर हो रहा है ना विवाद। पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले साल फुने नाम की एक फिल्म में ब्राह्मणों को जातिवादी और अत्याचारी दिखाने का आरोप लगा था। इस फिल्म के समर्थन में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की थी। वो तो हर कोई जानता है, उसको रिपीट भी क्या करना। 2019 में आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 बनी थी, जिसमें यही आरोप लगे थे कि ब्राह्मणों को जातिवादी और अपराधी के रूप में दिखाने का आरोप लगा था। इसके अलावा अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज दहाड़, लव जिहाद को सही ठहराने के उस पर आरोप लगे और उच्च जाति यानी कि सामान्य वर्ग को खलनायक के रूप में पेश किया गया, ऐसे आरोप लगे। इसी तरह फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक, आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया गया, उसको लेकर अलग से बवाल था। उसमें तो हिंदू समाज सड़कों पर आ गया था। महादेव, बजरंगी को लेकर, हनुमान जी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि हिंदुओं की टॉलरेंस के स्तर को टेस्ट क्यों किया जा रहा है बार बार, मतलब हिंदुओं की सहिष्णुता के स्तर की परीक्षा बार बार क्यों ली जा रही है। लेकिन अदालतों की ऐसी टिप्पणी, जातिवादी फिल्मों में हिंदुओं, ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग को टारगेट किए जाने को लेकर विरोध का बॉलीवुड पर कोई असर नहीं हुआ। इसी का नतीजा है कि घूसखोर पंडित जैसी फिल्म, जिसका टाइटल शायद सस्ती चर्चा बटोरने की साजिश का हिस्सा हो सकता है, और वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन सवाल तो वही है ना, ऐसी सस्ती चर्चा क्या दूसरे धर्म, समुदाय और जातियों को नीचा दिखाकर हासिल करने की हिम्मत किसी में है? ये सवाल आज भी बना हुआ है।